हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र अपने यूट्यूब चैनल अमेजिंग पाठशाला में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए भारत और विश्व भूगोल से संबंधित 1500 से भी अधिक वन लाइनर जीके क्वेश्चन के सीरीज के तीसरे और आखिरी पार्ट को लेकर आया हूं। दोस्तों, यदि आप लोगों ने इसके पहले और दूसरे पार्ट को नहीं देखा है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें सम्मिलित सभी प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जाने के पूरी पॉसिबिलिटी है। तो आइए दोस्तों, बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए आप लोगों का पहला प्रश्न है, भद्रावती किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, भद्रावती लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। पिंपरी, जो कि दोस्तों पुणे में स्थित है, तो पिंपरी किस कंपनी के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, पिंपरी हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड के लिए प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है आप लोगों के लिए, व्युत्क्रम ताप अर्थात इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है? तो दोस्तों, जब ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ने लगता है तो उसे व्युत्क्रम ताप या फिर इन्वर्जन टेम्परेचर कहा जाता है। एशिया में उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम से पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति प्रदेशों का सही अनुक्रम क्या है? तो दोस्तों, एशिया में उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम से पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति प्रदेशों का निम्न क्रम है। तो दोस्तों, सबसे पहले टुंड्रा प्रदेश, टैगा प्रदेश, स्टेपी प्रदेश, सवाना प्रदेश और भूमध्यरेखीय वनस्पतियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का कहवा पत्तन कौन कहलाता है? तो दोस्तों, साओ पालो को विश्व का कहवा पत्तन के नाम से भी जाना जाता है। अमेरिका में पिट्सबर्ग किस हेतु प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, अमेरिका में पिट्सबर्ग लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों, विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला क्षेत्र दक्षिण एशिया है। राष्ट्रीय एटलस तथा तत्वगत मानचित्र संगठन कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय एटलस एवं तत्वगत मानचित्र संगठन कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। पिरेनीज पर्वत किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो दोस्तों, पिरेनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, वेनेजुएला के घास के मैदान को लानोज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्डमम हिल, जिसे दोस्तों इलायची की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है, कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, कार्डमम हिल केरल में स्थित है। बूढ़ी गंडक नदी का स्रोत कहाँ है? तो दोस्तों, बूढ़ी गंडक नदी का स्रोत सोमेश्वर की पहाड़ियाँ हैं। कोयल कारो विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, कोयल कारो विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत से हुआ है। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो दोस्तों, भारत का उत्तर प्रदेश एक ऐसा मात्र राज्य है जो सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। डागर बैंक से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों, पूर्व अटलांटिक के मत्स्य क्षेत्र से संबंधित एरिया को या क्षेत्र को डागर बैंक के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, इंदिरा पॉइंट क्या है? तो दोस्तों, भारत के दक्षिणतम स्थल को इंदिरा पॉइंट नाम दिया गया है, अर्थात भारत के दक्षिणतम स्थल को इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। और दोस्तों, यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। भारत की सीमाएं कितने देशों से जुड़ती हैं और वे कौन कौन से देश हैं? तो दोस्तों, भारत की जो सीमाएं हैं वह कुल 7 देशों से जुड़ती हैं और दोस्तों वे देश निम्नलिखित हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार तथा बांग्लादेश। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? K2 या कंचनजंगा? तो दोस्तों, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर K2 है और दोस्तों जिसकी कुल ऊंचाई
8,611 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, हॉलीवुड कहाँ स्थित है और क्यों प्रसिद्ध है? तो दोस्तों जो हॉलीवुड है वह संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया राज्य के लॉस एंजल्स में स्थित है। और दोस्तों यह चलचित्र अर्थात सिनेमा और दूरदर्शन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारत में 7 बहनों का राज्य किसे कहा जाता है? दोस्तों जिसे 7 सिस्टर भी कहा जाता है। तो दोस्तों भारत में कह सकते हैं कि पूर्वोत्तर राज्य के 7 पहाड़ी राज्यों को 7 बहनों का राज्य कहा जाता है, जिसमें से दोस्तों असम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, विश्व वन्य जीव निधि का शुभंकर क्या है? तो दोस्तों विश्व वन्य जीव निधि अर्थात वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का शुभंकर दोस्तों पांडा है। जीवाश्म या फॉसिल नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जीवाश्म या फॉसिल नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित है। इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इडुक्की जल विद्युत परियोजना केरल में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, महासागरीय ज्वार संबंधी अप्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों महासागरीय ज्वार संबंधी अप्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन एयरी महोदय ने किया था। गोविंद सागर किस बांध का जलाशय है? तो दोस्तों गोविंद सागर रिहंद बांध का जलाशय है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो दोस्तों येलोस्टोन नेशनल पार्क संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। सिंगापुर द्वीप मलाया प्रायद्वीप से किस जल संधि द्वारा अलग किया जाता है? तो दोस्तों सिंगापुर द्वीप मलाया प्रायद्वीप से मलक्का जल संधि द्वारा अलग किया जाता है अर्थात विभाजित किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों, जम्मू कश्मीर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग किस पर्वत श्रेणी में है? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग पीर पंजाल पहाड़ी में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ, लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो दोस्तों लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच से सिंधु नदी प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तुलबुल परियोजना किस नदी पर बनी है? तो दोस्तों तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर बनी है। दक्षिण मध्य रेलवे मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद में स्थित है। वांगवो नदी किस सागर में गिरती है? तो दोस्तों वांगवो नदी पीत सागर अर्थात पीले सागर में गिरती है। सरिस्का सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों सरिस्का सेंचुरी राजस्थान में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर किस नदियों के जल का उपयोग करती है? तो दोस्तों जो इंदिरा गांधी नहर है वह दोस्तों सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर निर्मित हरी के बांध से जल को उपयोग करती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों सरदार सरोवर परियोजना गुजरात से संबंधित है। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों आप लोगों के लिए, विश्व में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? तो दोस्तों विश्व में सबसे अधिक या सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश ब्राज़ील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर K2 गाडविन है। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी कितनी है? तो दोस्तों पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी 14 करोड़ 90 लाख किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, स्वर्णिम चतुर्भुज अर्थात गोल्डन क्वाड्रेंगल किसका द्योतक है? तो दोस्तों 4 विराट नगरों अर्थात 4 महानगरों जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को अंतर संबंधित करने वाले सुपर राजमार्ग को स्वर्णिम चतुर्भुज के नाम से
जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नर्मदा और ताप्ती नदियों से कौन सा पर्वत घिरा है? तो दोस्तों नर्मदा और ताप्ती नदियों से सतपुड़ा पर्वत घिरा हुआ है। संसार के निकिल उत्पादन में लगभग 90% योगदान किस देश का है? तो दोस्तों संसार के निकिल उत्पादन में लगभग 90% योगदान कनाडा का है। प्रायद्वीपीय पठार की अधिकांश नदियां पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो ऐसी कौन सी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर अरब सागर में गिरती हैं? तो दोस्तों ऐसी दो नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती, जो प्रवाहित होते हुए अरब सागर में अर्थात पश्चिम की तरफ बहती हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुओं द्वारा सिंचाई का सर्वाधिक अनुपात क्रमशः राजस्थान, गुजरात व उत्तर प्रदेश में है। नलकूपों की प्रतिशतता किस राज्य में सर्वाधिक है? तो दोस्तों नलकूपों की प्रतिशतता सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है, अर्थात उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक कह सकते हैं कि नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम मेघालय राज्य में स्थित है। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो दोस्तों भारत के केरल राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? तो दोस्तों शनि ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय हैं। पाक स्ट्रेट किन देशों को जोड़ता है? तो दोस्तों पाक स्ट्रेट भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। भूकंप तथा इनसे संबंधित परिघटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों भूकंप तथा इससे संबंधित परिघटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन सेस्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। देवदार वृक्ष सामान्यतः किस तरह के स्थान में पाए जाते हैं? तो दोस्तों देवदार वृक्ष सामान्यतः समशीतोष्ण पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यूरोप के वास्जेस तथा ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस प्रकार के पर्वतों के उदाहरण हैं? तो दोस्तों यूरोप के वास्जेस तथा ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत भ्रंशोस्त अर्थात ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं। फिजी द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों फिजी द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। जस्ता के लिए प्रसिद्ध जावरे खान ने किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जस्ता के लिए प्रसिद्ध जावरा खाने राजस्थान में स्थित हैं। किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों किम्बरले सोने की खदान के लिए प्रसिद्ध है। जियोग्राफिका के लेखक कौन है? तो दोस्तों जियोग्राफिका के लेखक इरोस्टोस्थनीज हैं। ठीक है दोस्तों, जियोग्राफिका के लेखक इरोस्टोस्थनीज हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो कि आप लोगों के लिए है। लैटिन अमेरिका का औद्योगिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित देश कौन सा है? तो दोस्तों लैटिन अमेरिका का औद्योगिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित देश अर्जेंटीना है। सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागरीय प्रदेश की ओर बहने वाला गर्म धूल से लदा हुआ पवन क्या कहलाता है? तो दोस्तों सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागरीय प्रदेश की ओर बहने वाले गर्म धूल से लदे हुए पवन को मिस्ट्रल के नाम से जाना जाता है। तिब्बत का पठार विश्व में सबसे बड़ा एवं ऊंचा है, यह किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो दोस्तों तिब्बत का पठार विश्व में सबसे बड़ा एवं ऊंचा है और दोस्तों यह कुनलुन हिमालय पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है, अर्थात दोस्तों तिब्बत का पठार कुनलुन और हिमालय पर्वत के बीच स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कुकी एक मंगलायड प्रजाति है, यह भारत के किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है? तो दोस्तों कुकी एक मंगलायड प्रजाति है, यह दोस्तों भारत के असम राज्य में सर्वाधिक पाई जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चक्रवात क्या है? तो दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में निम्न दाब तंत्र वाले वामावर्त पवन को चक्रवात कहा जाता है। दक्षिण पूर्व एशिया का अकेला स्थल अवरुद्ध अर्थात लैंडलॉक देश कौन सा है? तो दोस्तों दक्षिण पूर्व एशिया का अकेला स्थल अवरुद्ध अर्थात लैंडलॉक देश लाओरा है। ठीक है दोस्तों।
नेपाल का प्रसिद्ध औद्योगिक नगर कौन सा है? तो दोस्तों नेपाल का प्रसिद्ध औद्योगिक नगर विराटनगर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। रंगा नदी जल विद्युत शक्ति योजना अर्थात हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सबसे बड़ी है, यह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों रंगा नदी जल विद्युत शक्ति योजना अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो दोस्तों नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं, अर्थात अमरकंटक पहाड़ियों से नर्मदा और सोन नदियाँ निकली हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। भारत का केंद्रीय मत्स्य शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारत का केंद्रीय मत्स्य शोध संस्थान कोचीन में स्थित है। मंगोलायड जनजाति दोस्तों जो कि जाति एक प्रकार की है, वह कहाँ मिलती है? तो दोस्तों मंगोलायड जाति पूर्वी एशिया में मिलती है। सारगैसो सागर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। रूर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों रूर जर्मनी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर की कुल लंबाई कितनी है? तो दोस्तों स्वेज नहर की कुल लंबाई 166 किलोमीटर है। किस क्षेत्र को विश्व की छत अर्थात रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है? तो दोस्तों पामीर के पठार को विश्व की छत के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है मित्रों, अर्जेंटीना के घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास के नाम से जाना जाता है। इंदिरा गांधी नहर ने किस क्षेत्र का भूदृश्य बदल दिया है? तो दोस्तों इंदिरा गांधी नहर ने उत्तरी पश्चिमी राजस्थान का भूदृश्य बदल दिया है, अर्थात वहाँ काफ़ी परिवर्तन कर दिया है। कैगा किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों कैगा जो कि कर्नाटक में है और यह दोस्तों नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए जाना जाता है। किस उपग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है? तो दोस्तों शुक्र ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं। भारत में स्थित सतपुड़ा पर्वत को आप किस श्रेणी में रखते हैं? तो दोस्तों भारत में स्थित सतपुड़ा पर्वत को अवशिष्ट पर्वत श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, भारत का उपग्रह इनसेट 4B वर्ष 2007 में कहाँ से छोड़ा गया था? तो दोस्तों भारत का उपग्रह इनसेट 4B 2007 में फ्रेंच गुयाना से छोड़ा गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो कि है आप लोगों के लिए, नंदा देवी चोटी हिमालय के किस भाग की चोटी है? तो दोस्तों नंदा देवी चोटी हिमालय के कुमाऊं हिमालय की चोटी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कौन सा ज्वालामुखी भूमध्य सागर का प्रकाश गृह अर्थात लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश गृह के नाम से भी जाना जाता है। विश्व का कहवा पत्तन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों सैंटोस को विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, किस नगर को जापान का पिट्सबर्ग कहते हैं? तो दोस्तों ओसाका को जापान का पिट्सबर्ग के नाम से जाना जाता है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में स्थित है। तेलुगु गंगा परियोजना के जल में किन राज्यों का हिस्सा है? तो दोस्तों तेलुगु गंगा परियोजना के जल में आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र का हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हिंदुस्तान केबल्स फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो दोस्तों हिंदुस्तान केबल्स फैक्ट्री बेंगलुरु में स्थित है। बकिंघम नहर का मुख्य उपयोग क्या है? तो दोस्तों बकिंघम नहर का मुख्य उपयोग नौकागमन में किया जाता है। मध्य अक्षांशी घास के मैदान क्या हैं? तो दोस्तों मध्य अक्षांशी घास के मैदान को पंपाज और स्टेपीज कहा जाता है, या फिर कह सकते हैं मध्य अक्षांशी घास के मैदान के अंतर्गत पंपाज और स्टेपीज आते हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, नर्मदा और ताप्ती नदियों से कौन सा पर्वत घिरा हुआ है? तो दोस्तों नर्मदा और ताप्ती नदियों से सतपुड़ा पर्वत घिरा हुआ है। वह नदी कौन सी है जिस पर सलाल जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है? तो दोस्तों
जम्मू कश्मीर में स्थित चिनाब नदी पर सलाल जल विद्युत शक्ति परियोजना का निर्माण किया गया है। तटरेखा से समुद्र में वह अधिकतम दूरी कितनी है जहां तक किसी देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र फैला हुआ है? तो दोस्तों तटरेखा से समुद्र में अधिकतम दूरी 200 नॉटिकल मील है जहां तक किसी देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र फैला हुआ होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान अर्थात नेशनल एनवायरनमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट किस स्थान पर स्थित है? तो दोस्तों राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में स्थित है। निषिद्ध शहर अर्थात फॉरबिडन सिटी किसका उपनाम है? तो दोस्तों लहासा, जो कि तिब्बत में स्थित है, तो लहासा को ही दोस्तों निषिद्ध शहर या फिर फॉरबिडन सिटी के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। और दोस्तों चमोली को फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो दोस्तों अटलांटिक महासागर में एक उष्ण जलधारा है। जामनगर, जो कि गुजरात में है दोस्तों, तो जामनगर में कार्यरत रिफाइनरी किस कंपनी की है? तो दोस्तों जामनगर में कार्यरत रिफाइनरी रिलायंस कंपनी की है। विश्व वन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जम्मू कश्मीर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो दोस्तों लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच से सिंधु नदी प्रवाहित होती है अर्थात बहती है। भारत का मौसम मानचित्र किस प्रक्षेप पर बनाया जाता है? तो दोस्तों भारत का मौसम मानचित्र मर्केटर प्रक्षेप पर बनाया जाता है। हवाई द्वीप की खोज किसने की थी? तो दोस्तों हवाई द्वीप की खोज जेम्स कुक ने किया था। नाइजीरिया की राजधानी क्या है? तो दोस्तों नाइजीरिया की राजधानी अबूजा है। ठीक है दोस्तों, अबूजा या एबूजा भी कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में किस स्थान पर कॉफ़ी तथा चाय दोनों की खेती की जाती है? तो दोस्तों भारत में नीलगिरी की पहाड़ियों पर कॉफ़ी एवं चाय दोनों की खेती की जाती है। विश्व में लौह इस्पात का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला केंद्र कौन सा है? तो दोस्तों विश्व में सर्वाधिक लौह इस्पात का उत्पादन करने वाला केंद्र पिट्सबर्ग है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है आप लोगों के लिए भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। कोरापुट किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों कोरापुट वायुयान उद्योग के लिए जाना जाता है। सागरमाथा के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों एवरेस्ट पर्वत को सागरमाथा के रूप में जाना जाता है। विश्व का कॉफ़ी पोर्ट किसे कहते हैं? तो दोस्तों सेंटोस को विश्व का कॉफ़ी पोर्ट या फिर कॉफ़ी पत्तन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों कॉफ़ी पोर्ट से मतलब बंदरगाह या पत्तन से होता है। आगे बढ़ते हैं मित्रों, जो कि है आप लोगों के लिए पाक जलडमरू मध्य कहाँ स्थित है? तो दोस्तों पाक जलडमरू मध्य मन्नार की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी के बीच में स्थित है। अगले प्रश्न है आप लोगों के लिए जनसंख्या के घटते क्रम से चीन और भारत के बाद कौन से दो देश आते हैं? तो दोस्तों जनसंख्या के घटते क्रम से चीन और भारत के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया आते हैं। सूर्य से दूरी के क्रम में कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच में आते हैं? तो दोस्तों सूर्य से दूरी के क्रम में बृहस्पति और शनि मंगल ग्रह और यूरेनस के बीच में आते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कटक में स्थित है। तो दोस्तों कटक जो कि उड़ीसा में पड़ता है। मिश्रित खेती अर्थात मिक्स्ड फार्मिंग किसे कहते हैं? तो दोस्तों विभिन्न फसलें उगाने के साथ साथ पशुपालन भी करना मिश्रित खेती के नाम से जाना जाता है। ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो दोस्तों ओंकारेश्वर परियोजना नर्मदा नदी से संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है आप लोगों के लिए
माल्टा किस सागर में अवस्थित है? तो दोस्तों माल्टा भूमध्य सागर में स्थित है। जब 1953 में आंध्र प्रदेश का एक अलग राज्य के रूप में गठन हुआ था तो कौन सा शहर उसकी राजधानी बना था? तो दोस्तों जब 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य एक अलग राज्य बना था तो उस समय दोस्तों कर्नूल शहर उसकी राजधानी बना था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मानस किस नदी की सहायक नदी है? तो दोस्तों मानस ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जहाँ पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित है? तो दोस्तों जहाँ पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ पर दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। काहिरा जो कि दोस्तों मिस्र में है उसकी राजधानी है। तो दोस्तों काहिरा किस जलवायु क्षेत्र में अवस्थित है? तो दोस्तों काहिरा भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में अवस्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। बेसाल्ट सेल में किस तत्व की मात्रा अधिक पाई जाती है? तो दोस्तों बेसाल्ट सेल में सिलिकॉन की मात्रा अधिकतम होती है। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो दोस्तों भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा जलोढ़ मृदा होती है, जिसे दोस्तों अलूवियल के नाम से भी जाना जाता है। कोयल कारो जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो दोस्तों कोयल कारो जल विद्युत परियोजना झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटीपाका रिफाइनरी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों टाटीपाका रिफाइनरी आंध्र प्रदेश में स्थित है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आती है तो कौन सा ग्रहण लगता है? तो दोस्तों जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाती है तो दोस्तों तब सूर्य ग्रहण लगता है। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें दोस्तों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर गुजरती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के किन राज्यों की सीमाएं म्यांमार की सीमा से लगती हैं? तो दोस्तों मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के राज्यों की सीमाएं म्यांमार की सीमा से लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, विश्व में किस खाड़ी की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? तो दोस्तों विश्व में हडसन की खाड़ी सर्वाधिक लंबी है। कौन सा सागर ईरान की उत्तरी सीमा को स्पर्श करता है? तो दोस्तों कैस्पियन सागर ईरान की उत्तरी सीमा को स्पर्श करता है अर्थात छूता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना लॉयड बैराज कहाँ स्थित है? तो दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना लॉयड बैराज पाकिस्तान में स्थित है। भारत के विशाल बंदरगाहों में से एक नावा सेवा किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों भारत के विशाल बंदरगाहों में से एक नावा सेवा महाराष्ट्र में स्थित है। डोलड्रम कहाँ स्थित है? दोस्तों 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच के क्षेत्र को डोलड्रम के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, स्वेज नहर के दोनों सिरों पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो दोस्तों स्वेज नहर के दोनों सिरों पर पोर्ट सईद और स्वेज बंदरगाह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों आप लोगों के लिए, बैलाडीला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों बैलाडीला लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। बोल्टा नदी परियोजना किस देश में स्थित है? तो दोस्तों बोल्टा नदी परियोजना घाना में स्थित है। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो दोस्तों संगमरमर चूना पत्थर अर्थात लाइमस्टोन का परिवर्तित रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, कौन सा देश दक्षिण का ब्रिटेन कहलाता है? तो दोस्तों न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन भी कहा जाता है। कौन सा शहर पूर्व का मोती अर्थात पर्ल ऑफ द ओरिएंट कहलाता है? तो दोस्तों सिंगापुर को पूर्व का मोती के नाम से भी जाना जाता है। काराकोरम राजमार्ग किन दो देशों को जोड़ता है? तो दोस्तों काराकोरम राजमार्ग पाकिस्तान और चीन को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो दोस्तों एल मिस्टी ज्वालामुखी पेरू में स्थित है। पिरेनीज पर्वत किन 2 देशों के बीच स्थित है? तो दोस्तों पिरेनीज पर्वत
इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, पृथ्वी की भ्रमण गति कितनी है? तो दोस्तों पृथ्वी की भ्रमण गति 27.6 किलोमीटर प्रति मिनट है। अर्थात दोस्तों पृथ्वी 27.6 किलोमीटर प्रति मिनट के हिसाब से गति करती है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपेरियर झील है। हिमालय की कौन सी श्रेणी प्राचीनतम है? तो दोस्तों हिमालय की बृहत हिमालय श्रेणी सबसे प्राचीनतम है, अर्थात सबसे पुरानी है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को अनुमानतः कितना समय लगता है? तो दोस्तों हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को अनुमानतः 25 मिलियन वर्ष का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां क्या मानी जाती हैं? तो दोस्तों चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु 100 सेंटीमीटर ऊपर से वर्षा एवं दोस्तों 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान को माना जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला प्रश्न मित्रों आप लोगों के लिए, विली विली क्या है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली उष्णकटिबंधीय तूफान को विली विली के नाम से जाना जाता है। बेंगई क्या है? तो मित्रों बेंगई पश्चिम एशिया की एक जनजाति है। कौन सी नदी को बंगाल का दुख या बंगाल का शोक कहा जाता है? तो दोस्तों दामोदर नदी को बंगाल का दुख या बंगाल का शोक कहा जाता है। मालदीव किस महासागर का द्वीप समूह है? तो दोस्तों मालदीव हिंद महासागर का द्वीप समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मित्रों, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी रायबरेली में स्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या कहलाता है? तो दोस्तों भारत के दक्षिणतम बिंदु को इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट के भी नाम से जाना जाता है और दोस्तों यह निकोबार द्वीप में स्थित है। डिंडीगुल किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों डिंडीगुल तमिलनाडु राज्य में स्थित है। भोर का तारा अर्थात मॉर्निंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है? तो दोस्तों शुक्र ग्रह को भोर का तारा अथवा मॉर्निंग स्टार के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों, भारतीय वन संसाधनों के आकलन एवं विकास के लिए भारतीय वन सर्वेक्षण अर्थात फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई है। तो दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों भारतीय वन सर्वेक्षण मुख्यालय देहरादून में है, जो कि दोस्तों उत्तराखंड में पड़ता है। जिप्सम सर्वाधिक मात्रा में भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो दोस्तों जिप्सम सर्वाधिक मात्रा में भारत के राजस्थान में पाया जाता है। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड की स्थापना 1954 में किस स्थान पर की गई है? तो दोस्तों हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड की स्थापना 1954 में पुणे के पिंपरी नामक स्थान पर किया गया है। साओ पाउलो किस देश की राजधानी है? तो दोस्तों साओ पाउलो ब्राज़ील की राजधानी है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो दोस्तों हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। अजीजिया विश्व का सबसे अधिक गर्म स्थान माना जाता है, यह किस देश में है? तो दोस्तों अजीजिया अफ्रीका के लीबिया में स्थित है। अर्थात दोस्तों जो लीबिया है वह उत्तरी अमेरिका में स्थित एक देश है और वहीं उसी का दोस्तों एक शहर अजीजिया है जो संसार का सबसे अधिक गर्म स्थान माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मित्रों, गंगा डेल्टा के शीर्ष पर कौन सी पहाड़ियां स्थित हैं? तो दोस्तों गंगा डेल्टा के शीर्ष पर राजमहल की पहाड़ियां स्थित हैं। खासी और जयंतिया की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों खासी और जयंतिया की पहाड़ियां मेघालय राज्य में स्थित है। अमरकंटक पठार से निकलकर अलग अलग दिशाओं में बहने वाली दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं? तो दोस्तों अमरकंटक पठार से निकलकर अलग अलग दिशाओं में बहने वाली दो प्रमुख नदियां दोस्तों नर्मदा और सोन नदियां हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, न्यू मूर द्वीप जो भारत और बांग्लादेश
के मध्य विवाद का कारण है। यह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों न्यू मूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। हार्मुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो दोस्तों हार्मुज जल संधि ओमान और ईरान को अलग करती है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों, जो कि है आप लोगों के लिए, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो दोस्तों अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार स्थित है। भारत के किस राज्य की सीमा 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? तो दोस्तों भारत के सिक्किम राज्य की सीमा 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो दोस्तों भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। मालदीव किस महासागर का द्वीप है? तो दोस्तों मालदीव हिंद महासागर का द्वीप है। लोकटक झील जिस पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों लोकटक झील दोस्तों यह जो कि मणिपुर में स्थित है और यहीं पर दोस्तों कह सकते हैं जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों के लिए, किस राज्य की सीमा पर भारत चीन व्यापार मार्ग पर नाथुला स्थित है? तो दोस्तों सिक्किम की सीमा पर भारत चीन व्यापार मार्ग अर्थात नाथुला स्थित है। ये भी कह सकते हैं दोस्तों कि नाथुला दर्रे से ही भारत और चीन के बीच व्यापार होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रिहंद घाटी परियोजना किस राज्य की परियोजना है? तो दोस्तों रिहंद घाटी परियोजना उत्तर प्रदेश राज्य की परियोजना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 0 डिग्री अक्षांश तथा 0 डिग्री देशांतर की भौगोलिक स्थिति कहाँ है? तो दोस्तों 0 डिग्री अक्षांश तथा 0 डिग्री देशांतर की भौगोलिक स्थिति दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप में स्थित है? तो दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एंडीज पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो दोस्तों एंडीज पर्वत दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, नासिक किस नदी के तट पर बसा है? तो दोस्तों नासिक गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ है। स्प्रिंग इक्वानॉक्स किस तारीख को पड़ता है? तो दोस्तों स्प्रिंग इक्वानॉक्स 21 मार्च को पड़ता है। ठीक है दोस्तों, एस्किमो लोगों का प्रमुख धंधा क्या है? तो दोस्तों एस्किमो लोगों का प्रमुख धंधा मछली पकड़ना तथा शिकार करना है अर्थात फिशिंग और हंटिंग करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है ब्रिजटाउन किस देश की राजधानी है? तो दोस्तों ब्रिजटाउन बारबाडोस की राजधानी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, विश्व की कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार क्रॉस करती है? तो दोस्तों विश्व की कह सकते हैं कांगो एकमात्र ऐसी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार क्रॉस करती है अर्थात उसको काटती है या फिर विभाजित करती है। डुरंड रेखा किन 2 देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित करती है? तो दोस्तों डुरंड रेखा अफगानिस्तान और भारत के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को निर्धारित करती है अर्थात बनाती है। उड़ीसा में सिंपलीपाल वन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो दोस्तों उड़ीसा में सिंपलीपाल वन अभ्यारण्य मयूरभंज में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों के लिए, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र अर्थात सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है। नैन्सी किस देश का प्रमुख औद्योगिक नगर है? तो दोस्तों नैन्सी फ्रांस का प्रमुख औद्योगिक नगर है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर अर्थात पैसिफिक ओशियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सिजिगी क्या है? तो दोस्तों सिजिगी सूर्य चंद्रमा की समकोणीय स्थिति को सिजिगी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों, अल्बीडो क्या है? तो दोस्तों सूर्य से पृथ्वी की ओर प्राप्त उष्मा का वह भाग जो बिना पृथ्वी एवं वायुमंडल को गर्म किए परावर्त हो जाता है, तो दोस्तों उसी को
अल्बीडो कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस भारतीय स्थान को अंतरिक्ष नगर के उपनाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों श्रीहरिकोटा को अंतरिक्ष नगर के उपनाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। केंद्रीय सिस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों केंद्रीय सिस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी कोडाईकनाल में स्थित है। ठीक है दोस्तों। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। तेलुगु गंगा परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों तेलुगु गंगा परियोजना का उद्देश्य कृष्णा नदी जल को चेन्नई लाना है। ठीक है मित्रों। ऑस्ट्रेलिया एवं पपुआ न्यू गिनी को कौन सा अलग करता है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया एवं पापुआ न्यू गिनी को टॉरस जल संधि अलग करता है। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो दोस्तों भारत की हिमालय पर्वत श्रेणी नवीनतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सूर्य से पृथ्वी तक आने में प्रकाश का लगभग कितना समय लगता है? तो दोस्तों सूर्य से पृथ्वी तक आने में प्रकाश का लगभग 8 मिनट 22 सेकंड लगता है। तो जिसको दोस्तों हम कह सकते हैं 500 सेकंड भी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो दोस्तों भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। विशाखापट्टनम स्टील संयंत्र किस स्थान की खानों से अपने लिए लौह अयस्क प्राप्त करता है? तो दोस्तों विशाखापट्टनम स्टील संयंत्र बाबा बुदन की खानों से अपने लिए लौह अयस्क प्राप्त करता है। तिरुवनंतपुरम का पुराना नाम क्या था? तो दोस्तों तिरुवनंतपुरम का पुराना नाम त्रिवेंद्रम था। नेक्स्ट है प्रश्न दोस्तों। न्यू फाउंडलैंड में कौन सी 2 जलधाराएं आके मिलती हैं? तो दोस्तों न्यू फाउंडलैंड में लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम आके मिलती हैं। तो दोस्तों वहीं पर लेब्राडोर एक ठंडी जलधारा है, जबकि दोस्तों गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है। काराकोरम राजमार्ग किन 2 देशों को जोड़ता है? तो दोस्तों काराकोरम राजमार्ग पाकिस्तान और चीन को जोड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। किस देश को श्वेत हाथी की भूमि अर्थात लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट कहा जाता है? तो दोस्तों थाईलैंड को श्वेत हाथी की भूमि अर्थात लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट के नाम से भी जाना जाता है। टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है और दोस्तों ये कहाँ उठते हैं? तो दोस्तों टॉर्नेडो बहुत प्रबल अर्थात तेज उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है और दोस्तों ये कैरिबियन सागर में उठते हैं। अधिकतम लवणता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अधिकतम लवणता किस सागर में पाई जाती है? तो दोस्तों अधिकतम लवणता मृत सागर में अर्थात डेड सी में पाई जाती है। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो दोस्तों भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रेणी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। किस ग्रह का रंग लाल दिखाई देता है? तो दोस्तों मंगल अर्थात मार्स ग्रह का रंग लाल दिखाई देता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं, जो कि है दोस्तों नीलगिरी पहाड़ियों की उच्चतम चोटी का क्या नाम है? तो दोस्तों नीलगिरी पहाड़ियों की उच्चतम चोटी का नाम दोदा बेट्टा है। किस ग्रह ने ग्रह होने की स्थिति खो दी है? तो दोस्तों प्लूटो ने ग्रह होने की स्थिति को खो दिया है अर्थात उसे ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है। भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है। बाघ रिजर्व किस राज्य में है? तो दोस्तों बाघ रिजर्व उड़ीसा में है। संसार का सर्वाधिक सूखाग्रस्त देश कौन सा है? तो दोस्तों संसार का सर्वाधिक सूखाग्रस्त देश ऑस्ट्रेलिया है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। संसार में गेहूं और चावल दोनों का अग्रगण्य अर्थात लीडिंग देश कौन सा है? तो दोस्तों संसार में गेहूं और चावल दोनों का अग्रगण्य देश चीन है। HBJ पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन कहाँ से होता है? तो दोस्तों HBJ पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन अंकलेश्वर से होता है। अंतर्राष्ट्रीय तीर्थी रेखा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों के लिए।
उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा किससे होती है? तो दोस्तों उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभों से होती है। किस प्रकार की मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों क्षारीय मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है। साइलेंट वैली परियोजना का विकास किस प्रमुख कारण से रोक दिया गया था? तो दोस्तों साइलेंट वैली परियोजना का विकास प्रमुख रूप से दोस्तों क्षेत्र में पारिस्थितिकी असंतुलन होने के आशंका के कारण रोक दिया गया था। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों के लिए, ओबरा किसके लिए जाना जाता है? तो दोस्तों ओबरा ताप विद्युत घर के लिए जाना जाता है, जो कि दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, बाटा नगर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों बाटा नगर पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है। चांदीपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों चांदीपुर मिसाइल परीक्षण के लिए प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। केरल को तमिलनाडु से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो दोस्तों केरल को तमिलनाडु से पालघाट दर्रा जोड़ता है। वर्जीनिया तंबाकू प्रमुखतः किस देश में उगाई जाती है? तो दोस्तों वर्जीनिया तंबाकू मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका में उगाई जाती है। कृष्णा गोदावरी द्रोणी क्षेत्र किसका संभावना युक्त क्षेत्र है? तो दोस्तों कृष्णा गोदावरी द्रोणी क्षेत्र खनिज तेल का एक संभावित क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों न्यूयॉर्क हडसन नदी के तट पर स्थित है। भारत के किस राज्य में चंदन का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो दोस्तों भारत में कर्नाटक राज्य में चंदन का सर्वाधिक उत्पादन होता है। विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मोना लोआ कहाँ स्थित है? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मोना लोआ हवाई द्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों आप लोगों के लिए, माउंट मैकिनले पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? तो दोस्तों माउंट मैकिनले पर्वत शिखर यूएसए में अर्थात यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। तंजानिया में कौन सा ऊंचा पर्वत शिखर है? तो दोस्तों तंजानिया में किलिमंजारो पर्वत शिखर स्थित है। बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बैरन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, पूर्व सोवियत संघ किस नगर का पुनः सेंट पीटर्सबर्ग नाम रखा गया है? तो दोस्तों पूर्व सोवियत संघ के लेनिनग्राड नामक नगर का पुनः नाम सेंट पीटर्सबर्ग रखा गया है। पोर्ट लुइस किस देश की राजधानी है? तो दोस्तों पोर्ट लुइस मॉरिशस की राजधानी है। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान सवाना कहलाते हैं। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं, उल्का किसे कहते हैं? तो दोस्तों आकाश में टूटे हुए एक तारे को उल्का कहा जाता है। विश्व की सबसे प्रमुख अवरोधक प्रवाल भित्ति अर्थात ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों विश्व की सबसे प्रमुख अवरोधक प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट के सहारे स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तुंगभद्रा तथा भीमा नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो दोस्तों तुंगभद्रा तथा भीमा नदियाँ कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। खैबर दर्रा किस देश में स्थित है? तो दोस्तों खैबर दर्रा पाकिस्तान में स्थित है। समय का बोध किस भौगोलिक घटना के कारण होता है? तो दोस्तों समय का बोध पृथ्वी के घूर्णन अर्थात पृथ्वी के रोटेशन के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, जो कि है किसके गुरुत्वीय आकर्षण के कारण ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं? तो दोस्तों पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं। जोजिला दर्रा किन्हें जोड़ता है? तो दोस्तों जोजिला दर्रा कश्मीर और तिब्बत को जोड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों के लिए, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया को यूरोप से अलग करता है? तो दोस्तों यूराल पर्वत श्रृंखला
एशिया को यूरोप से अलग करता है अर्थात विभाजित करता है। सुंदरवन डेल्टा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैली है? तो दोस्तों भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में जलोढ़ मिट्टी फैली हुई है। भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो दोस्तों भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है। अरल सागर किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? तो दोस्तों अरल सागर उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हरित गृह प्रभाव के प्रमुख रूप से कौन सी गैस सबसे प्रमुख है? तो दोस्तों हरित गृह प्रभाव के प्रमुख रूप से दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रमुख है। नैना देवी पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों नैना देवी पर्वत शिखर कुमायूं क्षेत्र के हिमालय रेंज में अर्थात हिमालय श्रेणी में स्थित है। विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों विक्टोरिया प्रपात या विक्टोरिया फॉल जाम्बेजी नदी पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश के साथ कितने अन्य राज्यों की सीमा स्पर्श करती है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश के साथ 5 राज्यों की सीमा स्पर्श करती है, जिसमें दोस्तों उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ हैं। नाथपा झाकरी पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों नाथपा झाकरी पावर प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मैकमोहन रेखा के दोनों तरफ कौन कौन से देश स्थित हैं? तो दोस्तों मैकमोहन रेखा के दोनों तरफ भारत और पाकिस्तान स्थित हैं। किस महासागर में महासागरीय धाराओं की दिशा में वर्ष में 2 बार परिवर्तन होता है? तो दोस्तों हिंद महासागर में महासागरीय धाराओं की दिशा में वर्ष में 2 बार परिवर्तन होता है। बुध ग्रह सूर्य की एक बार परिक्रमा करने में पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर समय लेता है? तो दोस्तों बुध ग्रह सूर्य की एक बार परिक्रमा करने में पृथ्वी के कुल 88 दिन के बराबर के समय को लेता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी कौन सी है? तो दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे उच्चतम चोटी सैडल पीक है अर्थात सैडल चोटी है। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य हरियाणा में स्थित है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा दूसरा द्वीप न्यू गिनी द्वीप है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी यांगटीसी है, जो कि दोस्तों चीन में है। भारत का स्विट्जरलैंड किस राज्य को कहा जाता है? दोस्तों भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है। विश्व के किस महाद्वीप में कोई रेगिस्तान नहीं है? तो दोस्तों विश्व के कह सकते हैं यूरोप महाद्वीप में कोई रेगिस्तान अर्थात डिजर्ट नहीं है। कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश के भी नाम से जाना जाता है। सैंडविच द्वीप किसका पुराना नाम है? तो दोस्तों हवाई द्वीप का कह सकते हैं कि पुराना नाम सैंडविच द्वीप है। ठीक है दोस्तों, अबूजा किस देश की राजधानी है? तो दोस्तों अबूजा नाइजीरिया की नई राजधानी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जमैका द्वीप जमैका द्वीप किस सागर में स्थित है? तो दोस्तों जमैका द्वीप कैरेबियन सागर में स्थित है। हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना उड़ीसा के महानदी पर स्थित है। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे का मुख्यालय मालेगांव अर्थात गुवाहाटी में है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है आप लोगों के लिए राजस्थान का एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थान के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो दोस्तों राजस्थान का एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थान अर्थात हिल स्टेशन माउंट आबू दोस्तों पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। सूर्य पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है, इसका क्या कारण है? तो दोस्तों इसका कारण पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन अर्थात पश्चिम से पूर्व की ओर घूमने के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों,
चांदीपुर किसके लिए जाना जाता है? तो दोस्तों चांदीपुर मिसाइल परीक्षण रेंज के लिए जाना जाता है। कौन सा प्राकृतिक प्रदेश संसार की रोटी की टोकरी कहा जाता है? तो दोस्तों स्टेपीज प्रदेश को संसार की रोटी अर्थात टोकरी के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। किस मिट्टी का रंग लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है? तो दोस्तों लैटेराइट मिट्टी का रंग लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है अर्थात लाल होता है। ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा एंजेल प्रपात किस देश में है? तो दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा एंजेल प्रपात वेनेजुएला में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों के लिए, रांची नगर किस पठार पर स्थित है? तो दोस्तों रांची नगर छोटा नागपुर पठार पर स्थित है। भारत में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप कौन कौन से हैं? तो दोस्तों भारत में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप नारकोंडम और बैरन द्वीप हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। रेल कोच कहाँ बनाए जाते हैं? तो दोस्तों रेल कोच कपूरथला और पेराम्बूर में बनाए जाते हैं। सिंदरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों सिंदरी उर्वरक संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स की उत्पादन इकाई कहाँ स्थित है? तो दोस्तों हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स उत्पादन की इकाई ऋषिकेश में स्थित है। हाइड्रोकार्बनों के स्रोतों की खोज तथा विकास से संबंध किस संस्था का है? तो दोस्तों हाइड्रोकार्बन के स्रोतों की खोज तथा विकास से संबंध तेल तथा प्राकृतिक गैस कॉरपोरेशन का है, अर्थात दोस्तों कह सकते हैं कि ONGC का है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ONGC का फुल फॉर्म होता है ना, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होता है, तो वही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत की सबसे प्राचीन तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारत की सबसे प्राचीन तेल शोधनशाला डिगबोई में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ओबरा किसके लिए जाना जाता है? तो दोस्तों ओबरा ताप विद्युत घर के लिए जाना जाता है। भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उर्वरक कारखाना सिंदरी में स्थापित किया गया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र दोस्तों आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभ्रक के अग्रणी उत्पादक दो देश कौन कौन से हैं? तो दोस्तों अभ्रक के अग्रणी उत्पादक दो देशों में दोस्तों भारत और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका अर्थात USA हैं। कांगो रिपब्लिकन किस खनिज उत्पादन में अग्रणी देशों में से एक है? तो दोस्तों कांगो रिपब्लिकन हीरा के उत्पादन में सबसे आगे हैं। जर्मनी और पोलैंड के बीच सीमा का क्या नाम है? तो दोस्तों जर्मनी और पोलैंड के बीच सीमा का नाम हिंडनबर्ग है, अर्थात दोस्तों हिंडनबर्ग रेखा के द्वारा जर्मनी और पोलैंड को अलग किया जाता है अर्थात विभाजित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कोपेनहेगन किस देश में स्थित है? तो दोस्तों कोपेनहेगन डेनमार्क में स्थित है। सर्वाधिक आयु वाला प्राणी कौन सा है? तो दोस्तों सर्वाधिक आयु वाला प्राणी कछुआ होता है। दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों दुलहस्ती पावर स्टेशन रावी नदी तट पर स्थित है। एलिफेंटा दर्रा अर्थात एलिफेंट पास किस देश में है? तो दोस्तों एलिफेंटा दर्रा श्रीलंका में स्थित है। केप केनेवरल जहां से स्पेस शटल छोड़ा जाता है किसके तट पर स्थित है? तो दोस्तों केप केनेवरल जहां से दोस्तों स्पेस शटल को छोड़ा जाता है तो यह दोस्तों फ्लोरिडा के तट पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो दोस्तों भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है। अरल सागर किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? तो दोस्तों अरल सागर उज्बेकिस्तान तथा कजाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में सवाना जलवायु पाई जाती है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में स्थित क्वींसलैंड में सवाना जलवायु पाई जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। पाकिस्तान का रचना दोआब किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो दोस्तों पाकिस्तान का रचना दोआब चिनाब एवं रावी नदी के बीच स्थित है। भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह
कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह गोंड जनजाति का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, भारत में पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होती है? तो दोस्तों भारत में पश्मीना ऊन बकरी से प्राप्त होती है, अर्थात दोस्तों पश्मीना एक बकरी की नस्ल है। हरित गृह प्रभाव के प्रमुख स्रोत के रूप में कौन गैस सबसे प्रमुख मानी जाती है? तो दोस्तों हरित गृह प्रभाव के प्रमुख स्रोत के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे प्रमुख गैस मानी जाती है। अल्फाफा क्या है? तो दोस्तों अल्फाफा एक प्रकार की घास है। कोरबा किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों कोरबा छत्तीसगढ़ में स्थित है। क्रिकेट खेल के लिए चर्चित शारजाह किस देश में स्थित है? तो दोस्तों क्रिकेट के लिए चर्चित शारजाह संयुक्त राज्य अमीरात अर्थात यूएई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, भारत व पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो दोस्तों भारत व पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। मैटूर बांध किस नदी पर बना है? तो दोस्तों मैटूर बांध कावेरी नदी पर बना है। भारत में 80% कोयला किन खदानों से प्राप्त होता है? तो दोस्तों भारत में 80% कोयला झरिया और रानीगंज की खदानों से प्राप्त होता है। योग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दोस्तों योग जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर में होकर गुजरती है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर में होकर गुजरती है। विश्व का कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश भारत है। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो दोस्तों नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। तिरुपति किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों तिरुपति आंध्र प्रदेश में स्थित है। रेल का सबसे बड़ा नेटवर्क विश्व के किस देश में है? तो दोस्तों रेल का सबसे बड़ा नेटवर्क विश्व में यूएसए अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? तो दोस्तों वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों सूरत ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। कृष्णा नदी पर बना अलमाटी बांध किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों कृष्णा नदी पर बना अलमाटी बांध कर्नाटक में स्थित है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के मंडला में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तस्मानिया किस देश का भाग है? तो दोस्तों तस्मानिया न्यूजीलैंड का एक भाग है। सेंट हेलेना किस महासागर में स्थित है? तो दोस्तों सेंट हेलेना दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों, कौन सी नियमित हवाएं गर्जता 40, प्रचंड 50 तथा चीखता 60 के उपनाम से जानी जाती है? तो दोस्तों पछुआ पवनों को या पछुआ हवाओं को गर्जता 40, प्रचंड 50 या चीखता 60 के उपनाम से भी जाना जाता है। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों, भारत का पावर प्लांट कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारत का कॉपर प्लांट कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारत का कॉपर प्लांट मलाज खंड में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मॉन्ट्रियल किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों मॉन्ट्रियल सेंट लॉरेंस नदी के तट पर स्थित है। भाखड़ा नांगल बांध किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो दोस्तों भाखड़ा नांगल बांध परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। मॉरिशस की राजधानी क्या है? तो दोस्तों मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, आइसोहेलाइन रेखाएं मानचित्र पर क्या प्रदर्शित करती हैं? तो दोस्तों आइसोहेलाइन रेखाएं मानचित्र पर महासागरों एवं सागरों की लवणीयता को प्रदर्शित करती हैं।
कौन सा देश तड़ित गर्जन अर्थात लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहलाता है? तो दोस्तों भूटान को तड़ित गर्जन अर्थात लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, स्लेट किस प्रकार की चट्टान होती है? तो दोस्तों स्लेट एक प्रकार की रूपांतरित अथवा कायांतरित चट्टान होती है। औद्योगिक क्षेत्र नैन्सी किस देश में स्थित है? तो दोस्तों औद्योगिक क्षेत्र नैन्सी फ्रांस में स्थित है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल कब अधिकतम होती है? तो दोस्तों सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल दोस्तों अधिकतम तब होती है जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है अर्थात सबसे नज़दीक होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? तो दोस्तों पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ अपनी कक्षा में लगभग 1 डिग्री प्रतिदिन की हिसाब से चक्कर लगाती है। राजस्थान की गंगा नहर को पानी किस नदी से प्राप्त होता है? सही दोस्तों यहाँ पे राजस्थान की गंग नहर दिया है, को किस नदी से प्राप्त होता है? तो दोस्तों राजस्थान की गंग नहर को सतलज नदी से पानी प्राप्त होता है। भारत में कोयला के सबसे अधिक भंडार कहाँ पर हैं? तो दोस्तों भारत में कोयला के सबसे अधिक भंडार झारखंड और उड़ीसा में हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, भारत के टोपोग्राफिकल मानचित्र किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? तो दोस्तों भारत के टोपोग्राफिकल मानचित्र सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा तैयार किए जाते हैं। टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है? तो दोस्तों टर्की के इस्तांबुल को पश्चिम का द्वार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉकलैंड धारा कहाँ प्रवाहित होती है? तो दोस्तों फॉकलैंड धारा अर्जेंटीना के पूर्वी तट के सहारे प्रवाहित होती है। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसीय प्रदूषक कौन है? तो दोस्तों अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसीय प्रदूषक सल्फर डाइऑक्साइड है। बोस्फोरस जल संधि किन्हें जोड़ता है? तो दोस्तों बोस्फोरस जल संधि काला सागर और मार्मरा सागर को जोड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों, विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो दोस्तों विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश सऊदी अरब है। एक वर्ष में ग्रहणों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो दोस्तों एक वर्ष में ग्रहणों की अधिकतम संख्या 7 हो सकती है। वर्तमान में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य कैलेंडर को अंतिम रूप प्रदान करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो दोस्तों वर्तमान में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य कैलेंडर को अंतिम रूप प्रदान करने का श्रेय पॉप ग्रेगरी 13 को दिया जाता है अर्थात पॉप ग्रेगरी 13वें को दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, चिल्का झील किस प्रकार की झील है? तो दोस्तों चिल्का एक प्रकार की लैगून झील है और दोस्तों चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बनाया गया था? तो दोस्तों दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों आप लोगों के लिए, तूतीकोरन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों तूतीकोरन बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। अरावली पर्वत पहाड़ियों में लूनी नदी का उद्गम स्थल किस शहर के सर्वाधिक समीप पड़ता है? तो दोस्तों अरावली पहाड़ियों में लूनी नदी का उद्गम स्थल अजमेर के सबसे समीप पड़ता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है कार्डमम हिल कहाँ पर है? तो दोस्तों कार्डमम हिल केरल में स्थित है। विश्व के सबसे छोटे देश का क्षेत्रफल मात्र 0.44 वर्ग किलोमीटर है। यह देश कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह देश यूरोप में स्थित है और उस देश का नाम दोस्तों वेटिकन सिटी है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं मित्रों, फेयरवेल केप किस देश का दक्षिणतम बिंदु है? तो दोस्तों फेयरवेल केप न्यूजीलैंड का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, भारत में काजू का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो दोस्तों भारत में काजू का सर्वाधिक उत्पादन केरल राज्य में होता है। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों भारत का दक्षिणतम स्थान अर्थात इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। दोस्तों इंदिरा पॉइंट को ही पिग्मेलियन पॉइंट के भी नाम से जाना जाता है।
कृष्णा नदी पर कौन सा बांध बना है? तो दोस्तों कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध बना है। अगला प्रश्न दोस्तों, खमेर रूज किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों खमेर रूज कंबोडिया से संबंधित है। उत्तरकाशी किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों उत्तरकाशी भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है मित्रों आप लोगों के लिए, यूर्ट किस प्रजाति का घर है? तो दोस्तों यूर्ट खिरगिज प्रजाति का घर है। ब्राज़ील स्थित अमेजन बेसिन के वन क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों ब्राज़ील में स्थित अमेजन बेसिन के वन को सेल्वास के नाम से जाना जाता है। कौन सी देशांतर रेखा भारत के मानक समय अर्थात इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से संबंधित है? तो दोस्तों 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत के मानक समय से संबंधित है, अर्थात यह भारत का मानक समय माना गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है आप लोगों के लिए, अफ्रीका में आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों अफ्रीका में आसवान बांध नील नदी पर स्थित है। जेरूशलम कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जेरूशलम इजराइल में स्थित है। सोने की खान के लिए प्रसिद्ध किम्बरले दक्षिणी अफ्रीका के किस देश में स्थित है? तो दोस्तों सोने की खान के लिए प्रसिद्ध किम्बरले दक्षिणी अफ्रीका के जायरे देश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारत के विशाल बंदरगाहों में से एक नावा सेवा किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों भारत के विशाल बंदरगाहों में से एक नावा सेवा महाराष्ट्र में स्थित है। खांसी और जयंतिया की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों खांसी और जयंतिया की पहाड़ियाँ भारत के मेघालय राज्य में स्थित हैं। भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व का मुक्त व्यापार बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व का मुक्त व्यापार बंदरगाह कांडला है, जो कि गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों आप लोगों के लिए, हिमालय की चोटी नामचे बारवा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों हिमालय की चोटी नामचे बारवा असम राज्य में स्थित है। भारत के टोपोग्राफिकल मानचित्र किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? तो दोस्तों भारत के टोपोग्राफिकल मानचित्र सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने भारत एवं विश्व भूगोल से संबंधित 1500 से भी अधिक वन लाइनर जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन कर लिया है। तो दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, इसके बारे में आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं कि यह आप लोगों की परीक्षा के लिए उपयोगी है कि नहीं है। और दोस्तों आप लोगों का सपोर्ट और सहयोग बेहद ज़रूरी है, ताकि मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए परीक्षा उपयोगी कंटेंट को लाता रहूं। तो दोस्तों यदि आप लोगों ने इस वीडियो को पसंद किया है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि दोस्तों अन्य मित्रों का भी भला हो जाए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।